देखो, जिस भी स्टूडेंट की अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है और वह अंग्रेजी में लिखे किसी स्टोरी को या फिर अंग्रेजी की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, यानी कि उस बुक का अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बिल्कुल जीरो से सिखाता हूं, बिल्कुल फ्री में, कि कैसे आप अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत करोगे, कैसे आप शुद्ध अंग्रेजी में जो भी लिखा गया होगा उसको पढ़ना सीखोगे, ताकि आपसे यार गलती ना हो और आप अगर स्कूल में अपनी इंग्लिश की बुक को पढ़ रहे हैं तो लोग आपका मजाक ना उड़ाएं, आपके दोस्त आपका मजाक ना उड़ाएं और आप अच्छे से उसको पढ़ पाओ। जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखते पढ़ते हो, मैसेज को पढ़ते हो, सेम वैसे ही मैं इन सभी इंग्लिश के वर्ड को आपको हिंदी में पढ़ना अच्छे से सिखाने वाला हूं। तो जिस भी स्टूडेंट को सीखना है, नहीं आ रहा है, चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो, लिखा है कि अंग्रेजी अब लिखना पढ़ना जीरो से कैसे सीखें। आइए मैं सिखाता हूं कि आप कैसे सीखोगे। देखो, यहाँ पे लिखा है BEAT। अब देखो, बी क्या करता है, ए बनाता है आपका बा। पहले मैं देखो इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूंगा और साथ ही साथ अर्थ भी लिखूंगा, ताकि आपको अर्थ निकालने में दिक्कत हो, कोई सेंटेंस सॉल्व करो तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए। ई और ए जब साथ में रहते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं और टी से आपका यहाँ पे बन जाएगा टा। ये देखो बीट हो गया। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ इंग्लिश में टी से आपको ता नहीं बनाना है, केवल टा बनाना है। ठीक है, चलिए। और वीट का मतलब होता है मारना, मारना या फिर हराना। हराना और मारना दोनों वीट का मतलब होता है। आप दोनों के लिए वीट का इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। आगे HUG, इसको हग पढ़ते हैं। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू रहा करे ना, तो यू का उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं केवल किनारे किनारे वाले का करूँगा। H से आपका हा हो जाएगा और G से आपका गा, इसको पढ़ते हैं हग। और हग का मतलब होता है गले लगाना। हग का मतलब क्या होता है, गले लगाना। तो याद रखना, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यहाँ पे यू हो तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। KISS। अब के से आपका का हो गया, आई से देखो छोटी की मात्रा की, यहाँ डबल एस है ना, लेकिन आपको केवल एक बार इनका प्रोनाउंसिएशन कहना है, भले ही डबल बार हैं, एक बार होता है। यानी कि डबल एस है तो एक बार आपको बस छोटा सा कर देना है। ए आपका यहाँ पे किस हो गया, इसका मतलब होता है चुंबन। ठीक है, चलिए। MISS, तो इसको मिस पढ़ोगे तो यम से आपका माँ हो गया, आई से छोटी की मात्रा मी और डबल एस से आपको केवल एक बार सा कहना, ए आपका यहाँ पे मिस हो गया। और मिस का मतलब होता है याद करना, याद करना, या फिर आप इसको चूकना भी बोल सकते हो। चूकना, कोई चीज़ चूक जाते हैं, मिस कर जाते हो, चूकना। ठीक है, चलिए। BLOW, देखो OW को हम पढ़ते हैं ओ, ऐसे ट्रिक बनाओ, हम इसको OW को ओ पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ देखो बी और एल आपस में सटे हैं। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे होते हैं ना, तो पहला वाला आपका यहाँ पे आधा बनेगा। तो इस बी से हम क्या करेंगे, आधा बा बनाएंगे, यल से ला करेंगे, OW को हम ओ पढ़ते हैं, तो इसका ओ का मात्रा यहाँ पे आएगा, तो होगा ब्लो। और ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, फूंक मारना। चलिए। SLOW, यहाँ भी देखो यस और यल आपस में सटे हैं, तो इससे आपका आधा सा, यल से ला, OW है, तो आप यहाँ क्या करें, ओ की मात्रा अप्लाई कर दे, ए हो गया स्लो। और स्लो का मतलब होता है धीमा। चलिए आगे देखते हैं। DAT, देखो AT को हम एट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एट पढ़ते हैं। ऐसे आपको ट्रिक बनानी है। ठीक है, अब यहाँ डी हो गया, तो डी से इंग्लिश में दा नहीं बनता, आपका डा बनेगा। तो आपने डी से डा कह लिया। ए क्या करेगा, ए की मात्रा देगा, जैसे आपका ओ की मात्रा दिया था। ठीक है, चलिए। तो यहाँ आपको टा ऐसे कहे, आपके यहाँ पे डेट हो गया। देखो, डेट का मतलब होता है तारीख, जिसको आप दिनांक भी बोलते हो, या फिर डेट का मतलब होता है जैसे कि आप किसी को डेट करते हो, यानी कि मिलना लिख लो अच्छे से। ठीक है, मिलना, जैसे आप मूवी में देखते हो ना कि डेट करते हैं, तो इसे मिलना। ठीक है, चलिए। LUST, तो इसका उच्चारण तो करना नहीं, ये आपका देखो लस्ट हो जाएगा। लुस्ट नहीं पढ़ना है, लस्ट पढ़ना है, क्योंकि UST आपका अष्ट है।
ये आपका यल लग गया तो लस्ट हो गया। तो यहाँ पे यल से आपका ला, इसका उच्चारण नहीं, एस और टी आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, टी से टा, ये आपका यहाँ पे लस्ट हुआ। और लस्ट का मतलब होता है आपका यहाँ पे वासना। वासना, लस्ट का मतलब क्या होता है? वासना होता है। नीचे देखो अर्थ है, आप देख लीजिएगा। JUST, इसको क्या पढ़ोगे भैया? जब ये लस्ट है तो जे लग गया तो जस्ट हो गया, तो यहाँ पे ए आपका जस्ट है, समझाना तो है नहीं। और जस्ट का मतलब होता है तुरंत या फिर अभी। अभी TOUCH, तो इसको पढ़ते हैं टच। केवल आप टा और चा पढ़ोगे, ए आपका टच हो जाएगा। और टच का मतलब होता है छूना, ठीक है। चलिए CRY, देखो इसको क्राई भी पढ़ते हैं, क्राई भी पढ़ते हैं। कोई कोई देखो इसको क्राई पढ़ते हैं, कोई कोई इसको क्राई पढ़ते हैं। तो आप भी दोनों पढ़ सकते हो, क्राई भी पढ़ सकते हो, क्राई भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जिसका मतलब आपका होता है चिल्लाना। क्राई का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। आगे FRY, तो इसको आप देखो FRY को फ्राई भी पढ़ोगे और फ्राई भी पढ़ोगे, दोनों पढ़ सकते हो। इसका मतलब होता है तलना। क्या होता है? तलना होता है। चलिए आगे देखते हैं। WHAT, इसको पढ़ते हैं व्हाट। क्या पढ़ेंगे? व्हाट। अब बोलने में आप लिख नहीं पाओगे, लेकिन देखो कैसे बनाना है। W और H आपस में सटे हैं तो W क्या करता है? वाह बनाएगा, ओ भी आधा। H से आपका हा, ए लगाएगा, आ का मात्रा, टी बनाएगा आपका टा, ए हो गया आपका व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। चलिए THANKS, इसको पढ़ते हैं थैंक्स। तो यहाँ देखो TH से आपका बन जाएगा था, यहाँ TH था बनाता है और TH आपका दा भी बनाता है। यहाँ देखो इनके और इनके बीच में ए है तो इसका उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में होता है। यन के बाद के है तो यन को आधा नहीं बनाना है, यन को हम क्या करेंगे? बिंदी के रूप में यूज करेंगे। आधा बनाएंगे लेकिन सो नहीं कराएंगे, ऐसे बिंदी के रूप में। और के और यस आपस में सटे हैं तो यहाँ पे आपका ऐसे हो जाएगा आधा का फिर सा, ए आपका हो गया थैंक्स। और थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। चलिए आगे HI, तो इसको पढ़ते हैं HI को हाय। और हाय का मतलब होता है नमस्ते, अपने छोटे के लिए आप यूज करोगे हाय। SOON, इसको पढ़ेंगे सून। एस से छोटा सा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यन से ना, ए आपका सून हो गया। लेकिन एक बात और याद रखना, डबल ओ यहाँ इंग्लिश में छोटा ऊ का भी मात्रा बनाता है और बड़ा ऊ का भी बनाता है। आप एक केवल मत सोचिएगा कि डबल ओ आ गया तो हम बड़ा लगाएंगे, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सून का मतलब होता है जल्दी। जैसे आपका देखो गुड होता है तो गुड में GOOD होता है तो छोटा ऊ का मात्रा गा पे लग जाता है ऐसे। START, यहाँ देखो ST आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा। अब देखो ए से आ का मात्रा, यहाँ आर और टी आपस में सटे हैं तो आर आधा बनेगा, लेकिन यार कौन सा बनेगा, ऊपर का कि नीचे का? भैया देखो पहले है तो ऊपर का बनेगा, तो टी से आपका टा, तब ऊपर का स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। आपको दिखाई दे रहा है नीचे ना? सही है, दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब सही है। HAT, अभी हमने बताया कि भैया ATE को एट पढ़ते हैं, तो चलिए एट हो गया। तो एच से आपका हा हो जाएगा तो हेट ही तो बनेगा। और हेट का मतलब क्या होता है? नफरत, घृणा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है BAD, तो इसको पढ़ते हैं बैड। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, जैसे आपने इन दोनों के बीच में किया था, तो बी से आपका बा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, डी से आपका डा, बैड। और बैड का मतलब होता है आपका खराब। COME, इसको पढ़ते हैं कम, केवल का और मा, उच्चारण इसका नहीं, इसका भी नहीं। तो आपका COME को कम पढ़ोगे, यानी कि सी से का, एम से मा, आपका कम हो गया। और कम का मतलब आपका होता है आना, ठीक है। आगे LOVE, इसको पढ़ते हैं लव। ऐसे आपका COME कम हो गया तो आपको ला और वा, यानी कि यल से ला, वी से वा, लव। लव का मतलब होता है प्यार, प्यार करना, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? कमेंट जरूर करके बताइएगा।
STORY इसको पढ़ते हैं स्टोरी। अब ST सटे हैं तो जैसे आधा सा, T से आपका टा, O से O की मात्रा, R के बाद Y आता है तो हम इसको री पढ़ते हैं, यानी कि R से रा और बड़ी की मात्रा री। ऐसे आपका देखो सॉरी होता है, यहाँ पे देखो सॉरी है तो यहाँ भी मैं री करूँगा, ठीक है। चलिए, और स्टोरी का मतलब आपका होता है कहानी। स्टोरी का मतलब कहानी। आगे है SOUL, तो इसको पढ़ते हैं सोल, ऐसे सोल। और सोल का मतलब आपका होता है आत्मा। सोल का मतलब आत्मा, भूतिया आत्मा नहीं, आत्मा। REST इसको पढ़ते हैं रेस्ट। तो R से रा, E से की मानता है रे, यस और टी आपस में सटे हैं, जैसे ऐसे से आपका आधा सा टी से टा, ए आपका रेस्ट हो गया। और रेस्ट का मतलब होता है आराम, आराम कहना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। STOP, देखो OP को आप ऑप पढ़ोगे, अगर OM आ गया तो आप OM पढ़ोगे, OT आ गया तो ऑट पढ़ोगे, ऐसे पढ़ना है। तो यहाँ ST आपस में सटे हैं तो यस आपका आधा सा बनाएगा, T से आपका टा, ए से आ का मात्रा ऊपर ऐसे कहना है, P से आपका पा, ए आपका स्टॉप हो गया, ठीक है। और स्टॉप का मतलब होता है रुकना। स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुकना होता है। CALL, देखो ALL को पढ़ते हैं हम ऑल। ऑल का मतलब देखो होता है सभी। तो यहाँ पे हम देखो C के बाद A है तो C को क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। इसका आ का मात्रा यहाँ पे आएगा, ऊपर ऐसे कहना है, और यल से आपका ला, आपका कॉल हो गया। यह कॉल का मतलब होता है आपका बुलाना, बुलाना या फ़ोन कहना, फ़ोन कहना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। SORRY, इसको पढ़ते हैं सॉरी, क्योंकि ORRI को हम पढ़ते हैं औरी, ऐसे औ, और RY को हमने बोला था कि औरी पढ़ते हैं ऐसे, औरी। अभी आपने देखो OP को ऑप पढ़ा था, तो यहाँ भी तो शुरुआत में O है, तो यहाँ पे रा तो एक ही बार आपको लिखना है, Y आ गया तो बड़ी की मात्रा लगा दें, जैसे आपने स्टोरी में लगाया था। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे से छोटा सा करोगे, इसका आ का मात्रा और यहाँ पे आएगा R से रा, और बड़ी की मात्रा सॉरी। इसका मतलब होता है क्षमा कहना, ठीक है। चलिए NEAR, देखो EAR अगर साथ में तो इसको ईयर पढ़ना है। अब देखो यन से ना हो जाएगा तो ई क्या करता है? छोटी की मानता देगा, हो गया नी, या और रा, ए आपका यहाँ पे हो गया नियर। और नियर का मतलब आपका होता है नज़दीक, ठीक है। नियर का मतलब क्या होता है? नज़दीक होता है। COLD, इसको पढ़ते हैं कोल्ड। तो C से आपका का, O से O की मात्रा को, यल और D आपस में सटे हैं तो यल से आपका आधा ला होगा, D से आपका डा हो गया कोल्ड। और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। TOLD, तो इसको पढ़ते हैं टोल्ड। तो T से आपका टा, O से O की मानता टो, यल और D आपस में सटे हैं तो यल से आधा ला, D से आपका डा हो गया टोल्ड। और टोल्ड का मतलब होता है बताया। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है BUSY, इसको पढ़ते हैं विजी। तो यहाँ देखो B है तो B को ऐसे B कर देना है, एस के बाद Y है तो एस से यहाँ पे आपको जा कहना है, और बड़ी की मानता लगा देना, ये आपका विजी, इसका उच्चारण है, ठीक है, विजी। और विजी का मतलब होता है व्यस्त। SOFT, अब देखो यहाँ OP को ऑप पढ़े थे, ORRY को औरी पढ़े थे, तो यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा? OFT ऑफ्ट, ऐसे यहाँ औ और आधा फा आपका होगा, और टी सेटा देखो ऑफ्ट, ये आपका देखो यस लग गया तो सॉफ्ट हो गया। ऐसे से छोटा सा इसका आ का मात्रा, और यहाँ यप से आपका आधा फा, टी सेटा सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, मुलायम। आगे COPY, अब OPY है तो आपका OP होगा, ऐसे ओ और पी से पा, वाई आ गया तो बड़ी की मात्रा OP। अब C के बाद O है तो C को हम का पढ़ते हैं, यहाँ देखो C के बाद O है, C को आपने का पढ़ा है तो यहाँ भी आप का पढ़ोगे, तो इसका आ का मात्रा और यहाँ आएगा पा, और बड़ी की मात्रा एक कॉपी हो गया। और कॉपी का मतलब होता है नकल करना। कॉपी का मतलब क्या होता है? आपका नकल करना। FULL, इसको पढ़ते हैं फुल। अब देखो एफ से आपका फा हो गया, इस छोटा वो का मात्रा फुल, डबल एल है तो एक बार ला, ए आपका फुल हो गया। और फुल का मतलब आपका होता है यहाँ पे पूरा। HOUSE, इसको पढ़ते हैं हाउस, ऐसे हाउस। और हाउस का मतलब होता है घर।
WHEN इसको पढ़ते हैं वेन। तो W और H देखो आपस में सटे हैं, तो W से आधा हुआ, H से हा, E से ए की मात्रा वे, और N से आपका ना ए हो गया वेन। वेन का मतलब होता है कब या जब, ठीक है, वेन का मतलब कब या जब। CHILL इसको पढ़ते हैं चिल। तो CH से आपका चा, आई से छोटी की मानता ची, LL है तो आपको एक बार ला लिखना है चिल। और चिल का मतलब आपका यहाँ पे स्टूडेंट होता है आराम करना, आराम करना। COOL इसे पढ़ते हैं कूल। तो C से आपका का, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से आपका ला कूल, और कूल का भी मतलब होता है ठंडा। LOCK, अब देखो C के साथ के होता है तो हम इसको का ही पढ़ेंगे बस। तो आपका ये देखो OCK है तो ऑक हो जाएगा ऐसे ना, ऑक। अब यल लग गया तो लॉक। देखो इस टाइप के यार ऐसे जितने भी मिलेंगे ना, चाहे OP वाला हो, चाहे ए वाला, चाहे ए वाला, तो चाहे ए वाला, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। लॉक का मतलब देखो ताला होता है। CLOCK, अब CL आपस में सटे हैं तो C से आपका आधा का होगा, यल से ला, ये आपका ऑक है, देखो क्लॉक हो जाएगा, बस ऑक तो ही कहना है। और क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। THIS इसको पढ़ेंगे दिस। तो TS से आपका यहाँ पे दा हो गया, आई से छोटी की मानता दी, S से छोटा सा दिस, और दिस का मतलब होता है यह। BOOK बुक। तो B से बा, देखो यहाँ डबल ओ से छोटा ऊ का मान तलेगा बू, और के से आपका का बुक, और बुक का मतलब होता है किताब, ठीक है। चलिए इतना और है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। देखो FIN इसको पढ़ते हैं फाइन, क्योंकि INE आइन है, तो यफ से फल लग गया, तो देखो बड़ा वाला आ का मात्रा देगा, ई और ना, ऐसे आपको फाइन कर लेना है। तो फाइन का मतलब होता है अच्छा। ARTS इसको पढ़ते हैं आर्ट्स। तो देखो ए से आपको यहाँ पे बड़ा आ बनाना है, ए जो है छोटा बड़ा दोनों बनाता है, आर जो है टी के पहले है, तो टी से आपका टा बनेगा तो ऊपर की रा, लेकिन इसको आधा बनाना है क्योंकि यस भी लग गया है, तो नीचे हलंत करो और एस से लगा दो, बस आपका आर्ट्स हो गया। और आर्ट्स का मतलब होता है कला। ओके, तो ओ आपका ओ हो गया, और के को हम के लिखेंगे तो ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हैं। CRAZY इसको पढ़ते हैं क्रेजी। भैया सी के बाद आर है तो सी को का पढ़ोगे, लेकिन आर बाद में है तो नीचे लगेगा, जैसे यहाँ देखो पहले था तो ऊपर लग गया, तो CR से देखो आपका करा बनेगा। AZY को हम AG पढ़ते हैं, तो ए क्या करता है ए की मात्रा, अब आपके यहाँ पे जी हो जाएगा, देखो क्रेजी, और क्रेजी का मतलब होता है पागल। HIGH इसको पढ़ते हैं हाई, ऐसे हाई, और हाई का मतलब होता है ऊंचा। SPEED स्पीड, SP आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा, P से पा, डबल ई से बड़ी की मात्रा P, और D से आपका डा स्पीड। देखो स्पीड का मतलब रफ्तार भी बोल सकते हैं और गति भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो स्टूडेंट, अगर आप ऐसे ही हमसे पढ़ना चाहते हो, अच्छे से अपनी इंग्लिश की बुक को रीड करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ आपकी तरह। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में।